बाराबंकी शहर में बारिश से हुए जलभराव की वजह जमुनिया नाले और रेठ नदी की जमीन पर हुआ अतिक्रमण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस त्रासदी का संज्ञान लिया, साथ ही समस्या का निदान को लेकर जांच कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जहां कमेटी के अफसरों के मुताबिक नगर से गुजरे जमुनिया नाले और रेठ नदी की आधी से ज़्यादा ज़मीन पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इसी की वजह से जल निकासी प्रभावित हुई और नगर में जलभराव के हालात बन गए। डीएम बाराबंकी को भी हालत से अवगत कराते हुए अवैध कब्जे को हटाने की सिफारिश की गई। दरअसल बीती 10 सितंबर को बाराबंकी शहर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात उपजे थे, जिसका सीएम योगी ने संज्ञान लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव सिंचाई से इस मामले की रिपोर्ट तलब की थी। इस पर मुख्य अभियंता शारदा नहर अशोक सिंह और अधीक्षक अभियंता 11वां मंडल संतोष कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों की टीम बनाकर वजह और निदान के लिए लगाया गया था। इन अभियंताओं की टीम ने अपनी जांच में पाया कि बाढ़ खंड के रिकॉर्ड के मुताबिक जमुनिया नाले की चौड़ाई लगभग 14 मीटर और रेठ नदी की चौड़ाई लगभग 50 से 56 मीटर के बीच है, जबकि जमुनिया नाला पहले ही नदी के रूप में चिन्हित था और उसकी लंबाई 22 किलोमीटर थी। आपको बता दें कि बारिश के दौरान जमुनिया नाला और रेठ नदी के तलहटी और आसपास के एरिया पर अवैध रूप से निर्माण के चलते जल निकासी प्रभावित हुई और बारिश को पानी जो है निकलने में समय लगा, जिसके चलते बाराबंकी शहर के तमाम रिहायशी इलाकों तक जमुनिया और रेठ नदी का पानी पहुँच गया, जहाँ कमेटी के अधिकारियों के मुताबिक नाला और नदी से 50% हिस्सा खाली होना चाहिए। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि डीएम को अवैध कब्जे को हटाने के लिए पत्र लिखा गया है, साथ ही डिटेल रिपोर्ट अगले 15 दिनों में प्रमुख सचिव को सौंप दी जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते दिनों हुई बारिश से उनका सारा सामान खराब हो गया, उनकी पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। लोगों के मुताबिक नाले और नदी की ज़मीन पर कब्जा किया तो उस समय जिले के अधिकारी क्या कर रहे थे, कैसा नक्शा पास किया गया, कैसे टैक्स लिया जा रहा है, अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। शहर के सभी इलाकों में बाढ़ आई थी, ऐसा नज़ारा हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी त्रासदी नहीं देखी और इसका जिम्मेदार जितना आम नागरिक है उतना ही जिले के अधिकारी भी हैं। आपका सूरज वर्मा। सूरज, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी, आपका घर भी डूब गया था, क्या परेशानी हुई थी और जो अभी निकल के बात सामने आ रही है कि जिस तरह से लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसकी वजह से इस तरह की समस्या आप लोग को झेलनी पड़ी, क्या कहेंगे इसको लेके? अरे सर, हम लोग के घर में बहुत सारा लॉस हो गया है। जो इधर पूरे घर पूरे जो है डूब गए हैं। हम लोग के घर में चेस्ट तक पानी था, पूरा भर गया था, अंदर पूरे क्षेत्र पूरे डूब गए थे। शासन ने भी कोई व्यवस्था नहीं की यहाँ पे। जो है अगले दिन आए सब लोग, जो है खाने पीने का, पानी का, हर चीज़ का दिक्कत हो गया। नल वल सब डूब गए थे, मोटरें सब बेकार हो गई थी, गाड़ियाँ सब डूब गए थे। सर इधर पीछे जो है हम लोग के घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सब बेड, सोफे सब निकल गए। गाड़ियों के तो यहाँ तक गैस नीचे से इतनी बन गई कि शीशे टूट गए। और यहाँ पे सर कोई ऐसी व्यवस्था प्रशासन ने भी नहीं की। अभी तो साफ़ सफाई का भी रहा सर, 1-2 दिन आए। अभी हमारे इधर अभयनगर क्षेत्र में तो साफ़ सफाई वाला भी नहीं आ रहा है। 1 हफ्ता हो गया, इधर गोबर और सब ऐसे ही पड़ा है। ब्लीचिंग पाउडर 2 बार डलवा के फिर कुछ किया नहीं। जिस तरह की बात सामने आ रही है कि जो लोगों ने नाले की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, इसकी वजह से दिक्कत हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम हो गई इसी वजह से, अतिक्रमण की वजह से। अब इसका बहाव अगर चौड़ा कर दिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आने वाले समय में अगर इस तरह कोई कार्रवाई होती है जिससे इसको चौड़ा किया जाए तो आने वाले समय में बाढ़ का खतरा नहीं? जी बिल्कुल, बहुत कमी हो जाएगी इस चीज़ की। ऐसे तो हल्का इस बार तो चलिए मान के लिए ज़्यादा बाढ़ आ गई, वरना वैसे भी सारा भर जाता था इसी अतिक्रमण की वजह से। मान के चलिए आप, अगर इसको चौड़ा कर दिया जाए तो बाढ़ की संभावना कम हो जाएगी। क्या नाम है चाचा? खालिद अशरफ। चाचा, जो अभी बाढ़ आई थी, तमाम घर बने हैं जमुनिया नाले के आसपास जो नहीं बनने चाहिए, अतिक्रमण में आ गए हैं, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि बाढ़ आ गई थी, क्या कहेंगे, कहाँ तक जिम्मेदार हैं वो लोग? भाई ये तो प्रशासन जिम्मेदार है। नक्शा उसने पास किया, घर बना, उसके बाद बहुत दिन के बाद फिर टैक्स भी लग गया। सब टैक्स भी दे रहे हैं, किस बात का आखिर दे रहे हैं और क्यों प्रशासन ने नक्शा पास किया? अब ऐसा हो सकता है कि कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ कि भाई जो अवैध अतिक्रमण है जो नाले के आसपास बना लिया है, जिसकी वजह से उसका दायरा कम हो गया है और जब बाढ़ आती है तो आसपास पानी भर जाता है। देखिए, असल में ऐसा है कि प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। बाढ़ आए, किसी ने आके पूछा तक नहीं कि 3 दिन तुम लोग पानी पी रहे हो कि भूखे मर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी ने पूछा तक नहीं। और इसकी दफ़ा फौरन प्रशासन टाइट हो जाता है गरीबों को उजाड़ने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि नक्शा जिसने पास किया या तो उसको दंड दिया जाए या
जो आज तक टैक्स लिया वो वापस करें। किस बात का लिया है? आपका दानिश नाम है हमारा। अभी जो बाढ़ आई थी उसमें क्या समस्या आई आप लोगों को? यहाँ पर तमाम पानी भर गया था, जबकि आप लोगों के घर तक पानी नहीं पहुँचना चाहिए था। किस वजह से बाढ़ आई, क्यों पानी आप लोगों के घर तक पहुँच गया? समस्या देखिए, गिनाने को आएंगे तो समस्या लाखों है, समय भी ज़्यादा हो जाएगा। बाढ़ में हम लोगों का ढेरों सामान डूब गया है। बेड वगैरह, सोफ़ा वगैरह जो हमारा रखा हुआ था वो सारा बह गया था। उसको दोबारा पकड़ के लाया गया है किसी तरह खींच के रस्सी से। उसको हम लोग आज तक की सुखा रहे हैं, कभी वो सूख नहीं पाया। घर उजड़ा पड़ा है। मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि जिस तरह ये जमुरिया नाले ने नदी का रूप ले लिया था, इसको संज्ञान में लेके, इससे पहले अभी जांच रिपोर्ट लगी थी और जांचें तमाम हुई हैं। इसमें लोगों के ऊपर कार्रवाई की भी बात चली थी कि कार्रवाई होगी, जो कि कुछ नहीं हुई। नाप होने के बाद, नोटिस देने के बाद में लोगों ने अतिक्रमण और फैलाना शुरू कर दिया। जमुरिया के अंदर पिलर दे रखे हैं, जमुरिया पूरी तरह से बंद कर दी। अब जब पिलर जमुरिया में दे दोगे तो जमुरिया का रूप तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा, जमुरिया बचेगी ही नहीं, तो निकासी होगी नहीं। जब निकासी होगी नहीं तो शहरों में पानी भरेगा। संज्ञान में प्रशासन को लेना चाहिए। और सबसे बड़ी एक निवेदन ये भी है मीडिया के माध्यम से कि जो भी दोषी कर्मचारी हैं इसके, जिन लोगों ने किनारे ग्रीन बेल्ट के नक्शा पास किया, बैनामा कर दिया, हाउस टैक्स ले रहे हैं, नल का टैक्स ले रहे हैं, बिजली का टैक्स ले रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या ये देखते हुए इन लोगों को नहीं देखा था कि हम दे रहे हैं लीगल है कि अनलीगल है? इन लोगों ने जब दिया तो इनको देखना चाहिए था कि हम अनलीगल रूप से लीगल चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो लोग बसेंगे ही। और ये लोग बस गए। जब बस इसी तरह का अतिक्रमण रेट नदी पर भी है, वहाँ पर भी तमाम लोगों ने उसको एकदम नाला बना दिया है, जिसकी वजह से उधर का पानी भी इधर बैक कर गया। आगे जब पानी नहीं निकासी हो पाई, जैसे आप जब बड़ेल से आप आगे बढ़ेंगे तो बड़े बड़े स्कूल सब जमुरिया के अंदर बने हुए हैं। पेपर में फ़ोटो निकली थी कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। 4 दिन चला, उसके बाद में बंद हो गया। जो ये विकराल रूप नाले ने नदी का ले लिया और ये समस्या भी हो गई। रेट नदी का पानी आज तक की नहीं निकल पाया है, जबकि वो भी एक नाले का रूप ले लेती है धीरे धीरे करके आम दिनों के अंदर। उसमें भी अगर आज अभी आप चले जाइए तो वहाँ पर किनारे पर डूबने की समस्या इस तरीके बनी हुई है। तो शासन से, प्रशासन से मेरा निवेदन इतना है कि लोगों पर कार्रवाई की बहुत ज़रूरत है। जिन दोषी लोगों ने यहाँ पर नक्शे पास कराए, जो कराए, इनके खिलाफ़ ज़रूर कार्रवाई हो।